एक गुरुजी के यहाँ 2 शिष्य पढ़ते थे। एक बहुत तेज तर्रार था, अपने सब्जेक्ट के इर्द-गिर्द रहता था, रट लेता था। एक जो है गुरुजी की सेवा में ही लगे रहता था, पढ़ने का मौके नहीं मिलता था, गाय खिलाना, खाना बनाना, खिलाना। दोनों एक ही गांव का था। वो हंसता था कि साला तू पढ़ने क्या है, गाय खिलाने आया है ना जी। आश्रम में भी लोग कहता है गाय खिलाने आया कि गुरुजी की सेवा करने का, जिंदगी भर करते रह जाए कुछ नहीं मिलेगा। वो दूसरा लड़का खूब विद्वान बन गया, वेदांग बना, चारों वेद अध्ययन कर लिया। दोनों को एक साथ गुरुजी विदाई कर दिए। जो साथ साथ वेद विद्वान बन गया, वो हंस रहा था, तू क्या सुनाएगा रे, पंडित होकर कौन तुमको अठन्नी देगा। दोनों साथ साथ चलने लगा। रास्ते में एक राजा का राज्य पड़ा। वो शस्त्रार्थ रखे थे कि जो भी पंडित इस शस्त्रार्थ में जीतेगा उसको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देंगे। कहा कि चल जीत लेते हैं, तू तो बुद्धू हमारे साथ बैठ, कम से कम गुरु भाई है, 2-4-10 टका दे देंगे तुमको भी। सब लोग शस्त्रार्थ में गई भी गया। इसका जो भाई गुरु भाई पढ़ लिख गया ही था, खूब शस्त्रार्थ संस्कृत झारा। अब राजा का आदेश हुआ कि आपके भाई एक साथे बैठे हैं, ये भी बोले। हंसा, ये क्या बोलेगा बुद्धू। लेकिन बार बार राजा कह रहा था कुछ बोले, नहीं बोला। ये भी मजाक में कहा बोलो भाई, बोल दो, कुछ राजा कह रहा है, बोल दो बोल दो। वह जो है क्या बोले बेचारा, जो यह तुम लोग कहते श्लोक यह रटा था, बस इतना ही। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः, इतना याद किया था, इतना बोला। जब गुरु ब्रह्मा हैं तो ब्रह्मा ने वेद लिखे हैं, और कोई लिखा है बोलो। तो क्या हुआ, गुरु ब्रह्मा के रूप में वेद नहीं बोलने लगेंगे। जब गुरु विष्णु हैं तो क्या विष्णु के रूप में वह शक्ति नहीं दे देंगे। जब गुरु देव महेश्वर हैं तो महेश्वर शत्रुओं का नाश नहीं कर देंगे। जब गुरु परमात्मा स्वरूप है, वह इसके मन में चिंतन हुआ कि वह परमात्मा स्वरूप ही हैं, तो परमात्मा सबका सृष्टि किया है, तो क्या इसमें हमारा हमको नहीं किया है, यह मन में सोच रहा था। इसके बाद आंखें बंद कर लिया, ध्यानस्थ हो गया। और वह जब बोलने लगा, 1 घंटा बोलते रहा, तालियां बजते रही। जब उसका आंख खुला तब ताली बजना बंद हुआ, और राजा ने अनाउंस किया, यह सर्वश्रेष्ठ वक्ता है, इनको 1 लाख स्वर्ण मुद्रा प्रदान की गई। अब ये जो था विद्वान पढ़कर आए थे, तो बड़ा मूर्ख कैसे बोल दिया बोल रहा था। 1 लाख रुपया उसको रिवार्ड तो मिल गया ना, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा। फिर दोनों साथ चला। वह पंडित बड़ा क्रोध में था कि तो बड़ा मूर्ख है, जानता कुछ नहीं है, इसको मिल गया, अब क्या करें। जंगल में रात हो गया, एक पेड़ के, पीपल के पेड़ के नीचे सोया सब। रात में लालच हुआ कि हम क्या कहेंगे विद्वान होकर, उसके गर्दन पर पैर रखा, गर्दन जो है सोने में दबाकर मार दिया, पैसा लेके चला गया घर। गांव पर लोग गए, घर पर गया तो लोग पूछे कि अरे भाई हमारा लड़का कहाँ गया, हमारा लड़का। कहा कि रास्ते में हम लोग सोए थे, एक शेर आया खा गया। कुछ कहा है तो कहा कि हाँ कहा है। क्या कहा है भाई, छपगप, छपगद। छपगद क्या है, कहा पता नहीं, कहा कि हमारे पिताजी से यही बता देना, दनिपड़ था छपगद। अब वह राजा के यहाँ केस किया, ये लड़का विद्वान आया है, बहुत इसकी मान सम्मान हुआ। कहा कि क्या कहा है, छपगद। छपगद का अर्थ क्या होगा, अपने पंडित को बुलाया, शस्त्रार्थ कहा कि छपगद का अर्थ लगाओ, मरते समय कहा है, जरूर कुछ रहस्य होगा, छपगद। अब सारे पंडित आए, वो राज्य के भी पंडित आया, कहा कि छपगद। कहा कि सरकारी कोई शास्त्र में नहीं है, इसका अर्थ नहीं है। कहा कि जो नहीं बताएगा 1 हफ्ता में उसको फांसी देंगे, नहीं राज निष्कासित कर देंगे। अब प्रधान पंडित को 1 हफ्ता के बाद टाइम दिया, नहीं बता पाए, राज से निष्कासित कर दिया। अब वो भी कहता है बताओ ये छपगद क्या है, रटते जा रहा था छपगद छपगद। संजोग से उसी पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे रात हो गई, जाकर वो भी विश्राम किया। प्रेत और प्रेतानी 2 उसी पर रहते थे, इसीलिए पीपल के पेड़ पर रहते हैं लोग। आपके पितर भी रहते हैं, प्रेत भी रहते हैं। प्रेतानी कहे कि मैं गर्भवती हूं, हमको मांस खिलाओ।
कल जो मरा था, नहीं 10 दिन पहले मरा था, उसको क्यों नहीं खिलाया? हमको मांस खाने का मन करता है। कहा कि देखो, वह गुरु भक्त था। गुरु भक्त का यदि कोई मार दे तो सृष्टि हिल जाएगी, और हम प्रेत बने हैं, पता नहीं क्या बनते। इसलिए गुरु भक्त था, वो मरा नहीं, उसको हम अपने पीठ पर उठा करके गुरु जी के आश्रम में पहुंचा दिए। पंडित नीचे सुन रहा था। अगर अच्छा, तब कहा गुरुद्रोही है, 1 हफ्ता के बाद फांसी होगी, उसी का मांस तुमको खिला देंगे। नीचे वो पंडित सुन रहा था, तो वो जाकर कहा है छपगद। अब उसका पंडित पता लगाने देखो नीचे वह बैठा है। इसकी निष्कासत हुई, छपगद समझिए नहीं रहा है। तो प्रेतानी पूछी क्या है मतलब? छाती पर पैर रखकर गर्दन दबा दिया। छपगद नहीं हो गया? छाती पर पैर, छप, गर्दन दबा दिया, गद। वही संदेश दिया कि जो पंडित जा रहा है, हमारे छाती पर पैर रखा और गर्दन दबा दिया। यही संदेश भेजा है। इस पंडित को आया नहीं, यहाँ जंगल में हमारे नीचे विश्राम कर रहा है, ये जब जाकर कहेगा तो उसकी फांसी हो जाएगी, उसी का मांस खिला देंगे, गुरुद्रोही है। अभी पंडित रात में सुन लिया, सुबह सुबह दौड़ा अपने राज्य में। दौड़ेगा ना, कहा कि राजन आ गए, क्या बात है बताओ। तो कहा कि वो बता दिया कि इसका तो अर्थ यही है कि जो आया है ना, तो हाँ बुलाइए। बुलाया गया राज्य में। कहा कि यह जो है उसके छाती पर पैर रख करके गर्दन दबा करके 1 लाख स्वर्ण मुद्रा लेकर चला आया। अब राजा तुरंत आदेश दिया कि छापा मारो इसके घर पर। छापा मार गया, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा पकड़ा गया। तो कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? गलती स्वीकार किया। कहा कि इसे फांसी दो।